नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, कि यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से समूह, सेल समूह के चट्टान, रॉक, ये सब हैं। साथ ही साथ उसके अंतर्गत कौन कौन सी मिट्टियाँ भी हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग भूगर्भिक संरचना। ओके, चलिए देखते हैं भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भूगर्भिक संरचना को देखें उससे पहले हम लोग को सेल समूह का एक समय काल है, चट्टानों का कौन कौन से समय में कौन कौन सा पीरियड कौन कौन सा आया था, ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हम लोग इसके अंतर्गत देखें तो पूरे ईरा को हम लोग 5 भाग में डिवाइड करते हैं। पूरे ईरा को 5 भाग में डिवाइड करते हैं और ईरा में बनता है इपोच, युग, और युग से आता है आपका पीरियड। ओके, पीरियड, शक, और शक के बाद आता है आपका कल्प, जितने में क्या क्या निर्माण हुआ। इसको हम लोग को समझना जरूरी है, ये आपको समझना जरूरी है। इसी से समझ आएगा आपको कैम्ब्रियन क्या होता है, होलोसिन क्या होता है, ट्रिएसिक काल क्या होता है। ये सब काल कब कब कैसे कैसे डिवाइड हुआ है, इसको समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ईरा। ईरा और ईरा के अंतर्गत ही क्या आएगा आपका, तो इपोच, इपोच। ओके, इसी को युग बोला जाएगा। कौन सा युग, प्रथम युग, द्वितीयक युग, इस तरीके से। और इसके अंतर्गत देखोगे तो आएगा क्या, पीरियड, काल, काल, और काल के बाद आप देखोगे तो कल्प, कौन कौन सा क्या क्या हुआ, किस किस समय में क्या क्या। तो इस तरीके से तो पूरे ईरा को देखोगे तो हम लोग इसको 5 भाग में डिवाइड करते हैं। एक आपका देखोगे तो एजोइक, एजोइक, इसको ट्रिक है, इसका ईरा को याद करने का ट्रिक है, ए पीएम सुन। ठीक है, ए से एजोइक, ए पीएम सुन, पीएम मतलब प्रधानमंत्री को, है ना, प्रधानमंत्री को बोल ए पीएम सुन। तो ए से एजोइक, पी से पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, पी से, एम से देखोगे तो मिसोजोइक, मिसोजोइक, और सु से मतलब सीनोजोइक, और न से मतलब नियोजोइक। ए पीएम सुन, इसको आपको याद रख लेना है। एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, ये 5 ईरा है, 5 ईरा। ओके, इसको याद रख लेना। इसी 5 ईरा के अंतर्गत इपोच बनाया गया है, जिसको हम लोग 4 इपोज में देखते हैं। एजोइक का कोई इपोच नहीं है, उसको युग को नहीं देखते, सीधा पेलियोजोइक से प्रथम युग, प्राइमरी। ओके, मिसोजोइक से द्वितीयक, द्वितीयक सेकेंडरी, और सीनोजोइक को बोला जाता है टर्सरी, और नियोजोइक को बोला जाता है क्वाटरनरी, चतुर्थ युग। ओके, चतुर्थ युग, इसको याद रखना, जो बोल रहा हूं उसको याद रखना विशेष रूप से। एजोइक में कोई युग नहीं देना है आपको, पेलियोजोइक से शुरू करना है, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, आपका सीनोजोइक, नियोजोइक। तो 1 2 3 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। ओके, अब हो गया इपोच खत्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे शक, शक बोला जाता है पीरियड, पीरियड, शक या पीरियड। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ना मेरी बातों को सुनकर नोट्स बनाइएगा, ये यहां से क्वेश्चन सीधा आता है, इस कारण इसको बताऊं। शक, पीरियड, और पीरियड में एजोइक, जो कोई आपका इपोच नहीं बनाता, उसको हम लोग सीधा 2 पीरियड में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक आपका प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। एजोइक कौन से आपका शक में डिवाइड होता है, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। और ये एजोइक या आप प्री कैम्ब्रियन से आर्कियन बोलोगे तो 4.6 अरब वर्ष से 570 मिलियन ईयर तक, ओके, इसका समय काल रहा है आपका। 4.6 अरब वर्ष से, ओके, 570 मिलियन ईयर तक ये एजोइक का काल है।
प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन का काल है, इसको जानना है। इसके बाद पैलियोजोइक के अंतर्गत प्रथम युग आएगा, प्रथम युग। और प्रथम युग के अंतर्गत आप देखोगे तो शक को कैसे डिवाइड करेंगे, तो आर्कियन के जस्ट बाद आएगा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन याद रख लेना। उसके बाद आपका देखोगे तो ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, फिर सिल्यूरियन, 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 सिल्यूरियन याद रख लेना, फिर डियोनियन, डियोनियन, फिर आपका कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ओके, कैसे याद रखोगे, आपका कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, आपका सिल्यूरियन, फिर आपका डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ओके, याद रख लेना। तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक, ठीक है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, आप इसमें ट्रिक लगा लो या 2-3 बार पढ़ लो, ये आपके ऊपर है कैसे याद करते हो, ठीक है। सबका अलग अलग रहता है। अब यहां से देखोगे तो ये पैलियोजोइक काल है, ये 570 मिलियन वर्ष से 245 मिलियन ईयर तक रहेगा, 245। ओके, 570 से 245 मिलियन ईयर तक कम होते जाएगा, जीरो तक, जीरो के बाद बढ़ते जाएगा। इस तरीके से पहले कम होते जाएगा फिर बढ़ेगा। तो अभी देखिए 4.6 अरब वर्ष से मिलियन, मिलियन से अब जीरो आएगा, जीरो से बढ़ेगा, इसको याद रखना। अब देखोगे तीसरा तो मीसोजोइक जो द्वितीयक युग में आता है, और इसके अंतर्गत ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस काल, इसको बोला जाता है ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस काल। ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस काल याद रख लेना। जो आपका पैलियोजोइक के समय में कार्बोनिफेरस था, और यहाँ पर जुरैसिक, जुरैसिक पार्क देखे हो ना, वहीं तक आपका कार्बोनिफेरस से जुरैसिक तक के समय में क्या आपका बना, तो कोयला का निर्माण हुआ, कोयला का। ओके, कोयला का निर्माण कब होता है, तो याद रख लेना, कोयला का निर्माण कब से कब तक, तो कार्बोनिफेरस, कोयला मतलब आपका कार्बन, तो कार्बोनिफेरस से जुरैसिक तक के समय में कोयले का निर्माण हुआ है, इसको याद रख लेना। और ये जो मीसोजोइक का काल देखोगे तो इसके बाद 245 है, तो 245 से सीधा आ जाएगा 65 मिलियन ईयर तक, 65 मिलियन ईयर तक। ओके, 65 मिलियन ईयर तक ये आपका मीसोजोइक। इसके बाद सीनोजोइक याद कर लो, सीनोजोइक तृतीयक युग, और इस समय ईओएमपी, इयोसिन, आपका ओलियोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ईओएमपी, ईओएमपी। ओके, ईओएमपी, ई से इयोसिन, ओ से ओलिगोसिन, एम से मायोसिन और पी से प्लायोसिन। इस समय को याद रख लेना, ठीक है। और इस समय बना था आपका हिमालय, हिमालय का निर्माण कौन से समय में हुआ है, तो हिमालय का निर्माण इसी समय में हुआ है, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन के समय में हिमालय का निर्माण। और इसमें आपका देखोगे तो आपका महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और आपका लघु हिमालय, तो महान हिमालय ओलिगोसिन में, लघु हिमालय मायोसिन में, शिवालिक प्लायोसिन में, इस तरीके से जानना है। और क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में दक्कन का पठार, दक्कन का निर्माण, लावा, लावा वाला दक्कन का निर्माण हुआ है, इसको भी याद रख लेना। और जो आपका सीनोजोइक है, सीनोजोइक 65 मिलियन ईयर से 1 मिलियन ईयर तक। ओके, 1 मिलियन ईयर तक ये सीनोजोइक का काल है। इसके बाद लास्ट में नियोजोइक, नियो नया, नया, नियोजोइक मतलब क्वाटरनरी युग, और इसी के समय आपका प्लिस्टोसिन और होलोसिन आपका एज आता है। ओके, प्लिस्टोसिन और होलोसिन पीरियड आता है, और इसी के समय में आपका बर्फ जमना शुरू हुआ, ठंडा हुआ, बर्फ जमना शुरू हुआ। और सबसे आधुनिक युग कौन सा है, तो आपको याद रख लेना होलोसिन है, होलोसिन, इसको याद रख लेना है, ठीक है। होलोसिन है 1 मिलियन वर्ष से अब तक इधर चल रहा है, ये होलोसिन समय है। ओके, कौन से, आपका क्वाटरनरी युग नियोजोइक ईरा में, कौन से ईरा में, नियोजोइक ईरा में। तो इसको याद कर लेना, इसका सीक्वेंस पूछता है, ये भारत का है, लेकिन इसी का कुछ कुछ शब्द अभी छत्तीसगढ़ के हम लोग भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज होगा। जैसे कार्बोनिफेरस,
काल, तो कार्बेनिफेरस काल यहां से आया है, क्रिटेशियस काल यहां से आया है, प्रोटोजोइक काल ये यहां से आया है। इन सब को वहां पर देखना है, इस कारण इसको मैं पहले बता दिया। ओके, इसको भी याद रखोगे। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को हम इस आधार पर देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड करे हैं। ठीक है, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में याद रख लेना। 3 पार्ट कौन कौन सा? तो आपका एक तो हो जाएगा आर्कियन, आर्कियन सेल समूह। ओके, एक हो जाएगा आपका पुरान, पुरान सेल समूह, और दूसरा हो जाएगा आपका आर्यन सेल समूह। आर्कियन, पुरान और आर्यन। आर्कियन के अंतर्गत देखोगे तो 2 चट्टानी इसके अंतर्गत आएगा। एक तो हो जाएगा आर्कियन चट्टान, और कौन सा रॉक आएगा इसके अंतर्गत? आर्कियन, और दूसरा आ जाएगा धारवाड़, धारवाड़। ठीक है, पुराण के अंतर्गत देखोगे, पुराण के अंतर्गत, तो पुराण के अंतर्गत और आर्यन के अंतर्गत भी हम लोग को देखना है। पुराण के अंतर्गत देखोगे तो पुराण के अंतर्गत आपका गोंडवाना और कडप्पा, गोंडवाना और कडप्पा आप किसके अंतर्गत देखोगे? सॉरी, गोंडवाना नहीं, कडप्पा ना, और विंध्यन, विंध्यन से आया है, इसको बोल रहे, विंध्यन और कडप्पा। आर्यन के अंतर्गत देखोगे तो गोंडवाना और दक्कन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। ये 3 सेल समूह में हम लोग डिवाइड करते हैं, और उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके रॉक हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आर्कियन रॉक जो छत्तीसगढ़ का 50% हिस्सा में है। धारवाड़ देखोगे तो छत्तीसगढ़ का साउथ पोर्शन में है, ये साउथ पोर्शन में। विंध्यन देखोगे तो विंध्यन का भी कुछ पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। कडप्पा महानदी बेसिन में है, गोंडवाना उत्तर में है छत्तीसगढ़ के, और दक्कन देखोगे तो ये पाट प्रदेश में है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। चलिए एक बार उसको लोकेट कर ही देते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप देखो, आर्कियन, ओके, आर्कियन, फिर आपका आर्कियन देखोगे तो 50%, ठीक है, 50% भाग में, और आर्कियन को हम लोग बाद में करेंगे। आपका देख लेते हैं धारवाड़, तो धारवाड़ देखोगे तो आपका धारवाड़ भी 3 सीरीज बनाता है। एक आपका चिल्फी घाटी सीरीज, एक आपका दल्ली राजहरा सीरीज, रावघाट और बैलाडीला, ये 4 सीरीज में आप लोग धारवाड़ को देखोगे। ठीक है, ये 4 सीरीज में। इसी के अंतर्गत आपका देखोगे तो कडप्पा, कडप्पा देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ के मैदान में आपका पूरा कडप्पा। ओके, बीच बीच में ये आपका ये कडप्पा। ऊपर आप देखोगे, ऊपर में तो ये है आपका गोंडवाना, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना। और गोंडवाना भी 2 पार्ट में, एक आपका अपर गोंडवाना, ये मिडिल गोंडवाना हो गया, और आपका ये हो गया लोअर गोंडवाना। तो ये गोंडवाना, कडप्पा, धारवाड़, ये धारवाड़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसी में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा दक्कन। तो दक्कन कहां पर? तो दक्कन है ये वाला, दक्कन, दक्कन, ठीक है, ये दक्कन है, दक्कन ट्रैप। ओके, याद रख लेना। ये है आपका गोंडवाना, गोंडवाना, दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा होगा तो चलेगा, गोंडवाना, गोंडवाना। और आप देखोगे तो ये हो गया आपका क्या? तो ये हो गया आपका धारवाड़। ठीक, इसके अलावा जो ब्लैक कलर में है ये क्या है? कडप्पा। चलेगा?
तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में आपका भूगर्भिक संरचना के रूप में इन चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। विंध्यन की बात करें तो विंध्यन आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, कुछ कुछ जगह बीच बीच में है आपका, कुछ कुछ जगह में, ठीक है। अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन, विंध्यन को भी दो पार्ट में, तो अपर विंध्यन आपका नर्मदा नदी के ऊपर है और लोअर विंध्यन का कुछ पार्ट आपका यहाँ पर देखने मिलता है। तो ये है आपका क्या, भूगर्भिक संरचना। अब इन्हीं भूगर्भिक संरचना को एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके, समझना है हम लोग को, ठीक है। कोई दिक्कत होगा भूगर्भिक संरचना, कोई दिक्कत बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आर्कियन, आर्कियन देखोगे तो छत्तीसगढ़ के 50% हिस्सा में इसका आद्य महाकल्पीय आर्कियन, इसी को आग्नेय सेल समूह, आग्नेय चट्टान भी बोला जाता है, ठीक है। ये 50% जन क्षेत्रफल पर है, ओके, 50% क्षेत्रफल पर आर्कियन, ओके, याद रख लेना। और आर्कियन देखोगे तो आपका कहां कहां पर, तो ये वाला हिस्सा में से लेकर ऐसे करके ये वाला हिस्सा से लेकर यहां पर, ये पूरा आर्कियन वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये लगभग आपका देखोगे तो 50% क्षेत्रफल में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ का, ओके। तो याद कर लेना, छत्तीसगढ़ के 50% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, ओके, याद कर लो। साथ ही साथ इसका उद्भव कब हुआ है, तो मैं बताया प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन अभी बताया हूं, प्री कैम्ब्रियन कैसे आना है, कौन से, ये आपका प्री कैम्ब्रियन युग, ओके। एक तो होता है आपका ईरा युग और कल्प, है ना, शक, तो प्री कैम्ब्रियन शक में आपको जानना है। इस आपके आर्कियन जो सेल समूह है, इस आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आर्कियन चट्टान में देखोगे तो प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज मिलेंगे, तो ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट। साथ ही साथ इसी में आपका ये जब इसको अपर्दित किया जाएगा, इसका अपर्दन होगा तो वो बन जाएगा धारवाड़ चट्टान, और धारवाड़ में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो लोहा मिलेगा, लौह अयस्क, इसको याद रख लेना। और इसका निर्माण कैसे हुआ है आर्कियन चट्टानों का, तो जब आपका देखोगे तो प्री कैम्ब्रियन युग के समय में जब भूकंप आया, लावा निकला, तो लावा निकल करके बह रहा था, और लावा निकल करके जब बह रहा था तो लगातार बहने के कारण वहां पर ये लावा ठंडा हुआ और गर्म था तो बह रहा था, और लावा ठंडा होकर के ये क्या बन गया, एक चट्टान बन गया। जब लावा है, इतना ज़्यादा हीट है, और इतना ज़्यादा हीट है तो उसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं रहेगी, वो तो जल जाएगा ना, तो इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं रहेगी। तो इसको भी जाना है आपका, ये आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा नहीं होती, जीवाश्म नहीं पाए जाते, और लावा के ठंडे होने से ये बना हुआ है ये आर्कियन चट्टान, इस कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसको आपको जानना है। 50% क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से खनिज, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, कौन से समय में है आपका प्री कैम्ब्रियन में, कितने % क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आपका क्या 50%, इसको याद रख लेना। ये है आपका, इसी को आग्नेय, आग्नेय चट्टान क्यों कहेंगे, आग से बना हुआ है, ये आग था, ये लावा क्या है, आग है, और ये आग जब जल रहा था वो ठंडा हुआ, तो आग जलता है और ठंडा होता है तो क्या होता है, लोहे को आप गर्म कर दो, और लोहे को गर्म कर दो फिर ठंडा करो तो वो आपका लोहा बन जाएगा, और आपका गर्म रहेगा तो लाल दिखते रहेगा। इस कारण ये आग से जल रहा था, इस कारण आग्नेय चट्टान के रूप में इसको जाना जाता है। कोई दिक्कत बताइए, आग्नेय चट्टान इसको जानना है, ठीक है, ओके। ठीक, इसको जानना है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में देखोगे, है ना, आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान क्या है, बहुत गहराई में स्थित है। अब जब इसी गहराई में स्थित है तो ये जो आग्नेय चट्टान है, उस चट्टान का लगातार आपका क्या होगा, क्षरण होगा, और क्षरण होने के बाद
कौन सा बनेगा, ये आपका आर्कियन बनेगा, आर्कियन चट्टान, इसी को आग्नेय को आर्कियन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका होगा धारवाड़, धारवाड़ कहलाएगा वो। ठीक है, और इस धारवाड़ का अभी देखेंगे, इस धारवाड़ को हम लोग देखो कहां पर, नेक्स्ट में देखते हैं, ये धारवाड़। ठीक है, ये पुरान शैल क्रम के चट्टान है, आपको जानना है। तो देखो जहां पर आपका क्या दिख रहा है, ये आर्कियन दिख रहा है ना, आर्कियन आग्नेय दिख रहा है, इसी क्षेत्र में आपका धारवाड़ भी देखने मिलेगा। ओके, धारवाड़ भी देखने मिलेगा। ओके, इसको भी जानना है, इसी क्षेत्र में आपका धारवाड़ भी देखने मिलेगा। तो आप धारवाड़ को देखो, पूरे भारत में धारवाड़ का आपका धारवाड़, तो धारवाड़ आपका आंध्र प्रदेश का एक जगह है। ओके, धारवाड़ एक जिले का नाम है, कर्नाटक, सॉरी ना आंध्र प्रदेश बोला क्या, कर्नाटक, कर्नाटक जिले में एक, कर्नाटक में आपका एक जिला है धारवाड़, और धारवाड़ से ही इस चट्टान का नामकरण किया गया है धारवाड़ चट्टान, इसको याद रख लेना। और धारवाड़ चट्टान देखोगे तो आर्कियन के क्षरण से बना हुआ है। ठीक है, इसका उद्भव काल देखोगे तो प्रोटोरोजोइक, प्रोटोरोजोइक यही सब आएगा करके वहां पर बता दिया था। ठीक है, आर्कियन सेल के अपर्दन से, क्षरण मतलब अपर्दन से निर्मित और जलीय अवसादी चट्टान है, यहाँ पर जल क्षेत्र में ये मिलता है। और इसी में आपका धारवाड़ देखोगे तो ये कवर्धा वाला रीजन, ये बालोद वाला रीजन, ये रावघाट वाला, नारायणपुर वाला, बलौद, ये बेलाडीला वाला, ये रीजन देखोगे तो आपको क्या है, ये सब आपको क्या देखने मिलेगा, धारवाड़ देखने मिलेगा। ठीक है, ये धारवाड़ देखने मिलेगा। ठीक, यहाँ पर साथ ही साथ बस्तर में आपको धारवाड़ चट्टान देखने मिलेगा। ये ओके, धारवाड़। ठीक है, ये धारवाड़ को जानना है। और धारवाड़ देखोगे तो आपका यहाँ पर खनिज के रूप में लौह अयस्क को याद रखना, टीन अयस्क को याद रख लेना, अभ्रक मिलेगा, इसी तरफ कोरंडम मिलेगा, इसी तरफ कुछ क्षेत्र में, यहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र है वो धारवाड़ में नहीं आता, वो पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, दक्कन का कुछ हिस्सा, वहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, बॉक्साइट मिलता है जो दक्कन का हिस्सा होता है। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में जो टीन, लौह अयस्क, अभ्रक, ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर धारवाड़ चट्टानें हैं। ओके, इसका विस्तार देखोगे तो पंडरिया, पंडरिया, कवर्धा यहाँ पर है ना। ओके, वाड्रप नगर, मोहला, मानपुर, आपका कसडोल, भानु प्रतापपुर, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, आपका पूरा नारायणपुर का भानु प्रतापपुर, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। बड़े क्षेत्र में नारायणपुर, भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, ये वाला रीजन। ठीक है, बड़े क्षेत्र में। और इसके अलावा यहाँ पर कसडोल है, ये कसडोल कुछ कुछ जगह में यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग जगहों में मिलेगा। ठीक, इसको याद रख लेना है। धारवाड़ को, धारवाड़ में ही आपका छत्तीसगढ़ में, धारवाड़ को हम लोग छत्तीसगढ़ के साउथ पोर्शन में देखते हैं, और साउथ पोर्शन में इसको खनिजों की चट्टान कहा जाता है, खनिजों का चट्टान। ओके, धारवाड़ चट्टान में सर्वाधिक खनिज आपको देखने मिलेगा। इसको हम लोग 3 सीरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ओके, 3 सीरीज में, एक तो आपका चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी सीरीज, चिल्फी घाटी सीरीज यहाँ पर, एक आपका यहाँ पर सोना खान सीरीज, और एक आपका यहाँ पर लौह अयस्क सीरीज, 3 सीरीज। एक आपका चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी सीरीज। ओके, एक आपका सोना खान सीरीज, सोना खान सीरीज, और तीसरा देखोगे तो ये है आपका लौह अयस्क सीरीज। ओके, लौह अयस्क सीरीज। तो 3 सीरीज में इसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, कोई दिक्कत, इसको याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कडप्पा। कडप्पा देखोगे तो बीच में, मैं बता दिया हूं छत्तीसगढ़ के कहां पर, महानदी बेसिन में कडप्पा। कडप्पा देखोगे तो छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन में ये वाला हिस्सा है, ये वाला। ठीक है, ये कडप्पा है, ये कडप्पा है यहां पर। ओके,
इसको सीधा, ये कडप्पा है। कुछ कुछ यहाँ भी देखने मिल लेता है लेकिन वो गोंडवाना कहा जाता है, कुछ कुछ अलग अलग जगह में। ये कडप्पा है। ये कडप्पा याद रख लेना, पूरे छत्तीसगढ़ का 30% आपका कडप्पा बनाता है। ओके, ये कडप्पा चट्टान पूरे छत्तीसगढ़ का 30% ये क्षेत्रफल है, 30%, ये याद रख लेना। ओके, कहाँ से इसका निर्माण हुआ है? तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से आपका इसका निर्माण हुआ है। और ये कडप्पा पंख आकार में फैला हुआ है, पंखाकार, पंख आकार में फैला होने के कारण इसकी आकृति पंखाकार। खनिज देखोगे तो मेनली आपको मैं खनिज संसाधन में बताया हूं, यहां पर क्या मिलेगा? चूना, डोलोमाइट, चूना, डोलोमाइट, चूना पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये मेन रूप से जानना। विस्तार मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर संभाग में ही है मेनली। साथ ही साथ रायगढ़, सारंगढ़, बलौदाबाजार, दुर्ग, महासमुंद, जगदलपुर, बालोद, जगदलपुर क्षेत्र में भी कुछ है। ठीक है, जगदलपुर क्षेत्र में, बेमेतरा, धमतरी, कवर्धा, इन सब तहसीलों में आपको देखने मिलेगा। अब देखिए कुछ कुछ साइड में क्यों नहीं है? साइड में क्योंकि साइड में देखोगे तो यहाँ महानदी बेसिन का जो साइड है ना, वो क्या है? उथला पार्ट है, उथला पार्ट, उच्च भूमि है। इस कारण यहाँ पर आपको कडप्पा चट्टान के जगह अलावा कुछ दक्कन मिल जाएगा, धारवाड़ मिल जाएगा, इस तरीके से। लेकिन जो आपका जो महानदी बेसिन का जो प्लेन समतल पार्ट है, उन समतल पार्ट में कडप्पा चट्टान देखने मिलेगा, कडप्पा चट्टान। और कडप्पा चट्टान को भी हम लोग दो सीरीज में देखते हैं, एक आपका रायपुर सीरीज और एक आपका चंद्रपुर सीरीज। रायपुर और चंद्रपुर, ये देखोगे तो ये वाला हिस्सा चंद्रपुर का है, चंद्रपुर, और ये वाला हिस्सा देखोगे तो ये रायपुर का है, ये रायपुर का, ये चंद्रपुर। तो हम लोग कडप्पा को दो सीरीज में पढ़ते हैं, एक चंद्रपुर सीरीज, एक रायपुर सीरीज, ये याद रख लेना। ओके, कोई दिक्कत? तो इसको भी आप लोग को जानना है, कडप्पा चट्टान को। देखिए साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि कडप्पा चट्टान है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कडप्पा चट्टान है तो कडप्पा चट्टान में आपको, ये कडप्पा है ना, तो कडप्पा में आपको लाल पीली मिट्टी देखने मिलेगा, लाल पीली मिट्टी, ये आपको याद रख लेना। ये आपका धारवाड़ है, धारवाड़, धारवाड़, तो धारवाड़ या आर्कियन बोल लो, धारवाड़ तो बीच बीच में है, आर्कियन है तो आर्कियन में आपको लाल रेतीली मिट्टी देखने मिलेगा, रेतीली मिट्टी। अभी मिट्टी को विशेष डीपली बताऊंगा। ये आर्कियन में लाल रेतीली मिट्टी, इसी में आपका देखोगे तो देखो यहाँ पर ये वाला रीजन में आपको लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी ये आपको देखने मिलेगा सुकमा जगदलपुर के पास। ओके, सुकमा जगदलपुर, ये यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ऊपर में है आपका क्या, जिसको हम लोग पढ़ेंगे गोंडवाना, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की। ओके, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कौन सा? तो लाल पीली मिट्टी, यहाँ भी लाल पीली मिट्टी। ओके, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ये जो आर्कियन में हम लोग इसके अंतर्गत क्या देखे हैं? धारवाड़ देखे हैं, कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ जगह में धारवाड़ देखे हैं। तो ये धारवाड़ में कुछ जगह में देखोगे तो यहीं पर आपको कन्हार मतलब काली मिट्टी, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। ओके, यहीं पर लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत यहाँ पर क्या है आपका देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा पाट प्रदेश, पाट प्रदेश। और पाट प्रदेश में हम लोग क्या देखेंगे? तो लेटेराइट मिट्टी देखेंगे, दक्कन ट्रैप है यहाँ पर, तो लेटेराइट मिट्टी अभी पढ़ेंगे ना, दक्कन ट्रैप, ये गोंडवाना, इन सब को। तो यहाँ पर इस तरीके से छत्तीसगढ़ में आपका मिट्टी का विस्तार भी है। ओके, अभी देखेंगे एक एक को, विशेष रूप से मिट्टी को पढ़ेंगे। पहले अभी ये चट्टानों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखोगे गोंडवाना। गोंडवाना में देखिए, गोंडवाना में आपको समझना है, ठीक है। गोंडवाना को मैं इस कलर में लेता हूँ, ये है आपका गोंडवाना।
तो गोंडवाना देखोगे तो यहाँ पर आपको गोंडवाना मिट्टी चट्टान देखने मिलेगा। गोंडवाना चट्टान 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक आपका अपर गोंडवाना, इसके इधर को अपर गोंडवाना बोलेंगे और इसके इधर को लोअर गोंडवाना बोलेंगे, ठीक है, लोअर गोंडवाना। और ये जो बीच है इसको मध्य गोंडवाना। मध्य गोंडवाना का विकास छत्तीसगढ़ में ज्यादा हो नहीं पाया है। ये अपर, ये लोअर, ये अपर गोंडवाना अपर, ठीक है, और ये आपका लोअर गोंडवाना, ठीक, इसको याद रख लेना। ये गोंडवाना देखोगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखोगे तो 17%, पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 17% है। और ये अपर, मध्य और लोअर गोंडवाना में डिवाइड है। और इसी में देखोगे तो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, ओके, लाल पीली मिट्टी इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ इसका निर्माण नदियों के अवसाद से, वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष से, मतलब यहाँ पर जीवाश्म पाया जाएगा। नदियों के अवसाद, नदी बह बह करके अपने अवसाद को, है ना, वहाँ पर जमा करती है और उसी से आपका ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें बना है, जहाँ पर क्या मिलेगा, वनस्पति और जीवों के अवशेष। और जब वनस्पति है, जीव है, तो वहाँ पर तो कोयला मिलेगा ना, कोयला। तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में खनिज के रूप में हम लोग विशेष रूप से कोयला को, जो जीवाश्म खनिज है, खनिज के रूप में देखते हैं, ओके। और ये लगातार अवसाद से आपका बहा बहा करके लाया गया है, इस कारण इसका सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट। और ये आपका परतदार चट्टान बनाता है। एक बार इतना लाया, फिर एक बार इसके ऊपर, फिर एक बार इसके ऊपर, इस तरीके से ये परतदार चट्टान हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ओके, याद रख लेना। और इस गोंडवाना में आपका क्या क्या देख लिए, 17% आपका क्षेत्रफल में है, लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, 3 पार्ट में, अपर, लोअर और आपका मध्य। खनिज के रूप में कोयला, और आपका ये एक प्रकार का परतदार चट्टान है, नदियों के अवसाद, और इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ओके, याद रख लेना, जीवाश्म भी पाए जाएंगे, इसको भी याद रख लेना। और जब जीवाश्म है तो यहाँ पर अम्लीय सॉइल बनेगा। ये जो लाल पीली मिट्टी है वो आपका अम्लीय भी शो करता है, कुछ जगह में आपका क्षारीय भी शो करता है, तो अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति पाया जाएगा। आपका ये वाला जो लाल रेतीली है वो अम्लीय होता है। कन्हार जहां होगा वो क्षारीय मिट्टी के रूप में आपका जाना जाएगा, ओके। तो इसको भी याद रख लेना। आपका गोंडवाना 3 पार्ट में है ना, गोंडवाना 3 पार्ट में, इसको भी याद रख लो। इसके बाद आप लोग देख लो आपका दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ओके, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की चट्टान में हम लोग देखेंगे आपका क्या, तो ये है दक्कन ट्रैप, छत्तीसगढ़ में दक्कन ट्रैप इसको बोलेंगे, ओके, कोई दिक्कत। ये दक्कन ट्रैप में हम लोग छत्तीसगढ़ को दक्कन ट्रैप में हम लोग डिवाइड करें तो ये पाट प्रदेश वाला हिस्सा है, कुछ क्षेत्र यहाँ पर भी आता है, ये कुछ क्षेत्र, ठीक है, दक्कन ट्रैप कुछ क्षेत्र यहाँ पर भी आता है, ओके। और ये दक्कन ट्रैप देखोगे तो ये आपका पाट प्रदेश है, ऊंचा ऊंचा पठार है, पठार। और इसमें आपको मिलेगा क्या, तो इसमें मिलेगा आपका लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ओके, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। और लेटेराइट सॉइल देखोगे तो ये भाटा मुरुमी सॉइल होता है, और यहाँ पर खेती नहीं हो पाता, खेती नहीं, उपजाऊ नहीं है, इस कारण यहाँ पर बगान, आपका बागवानी खेती को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है दक्कन ट्रैप में, ओके। इसका निर्माण भी आर्कियन सेल समूह से हुआ है, आर्कियन से आपका धारवाड़ बना, उधर आपका दक्कन बना, ज्वालामुखी से निकले बेसाल्टिक, बेसाल्टिक युक्त लावा से, ओके, आर्कियन। फिर अब देखो जहां पर ज्वालामुखी की बात आ जाए वहां पर आपका देखोगे तो ये जीवाश्म रहित होगा, जीवाश्म रहित होगा, क्योंकि ये ज्वालामुखी के कारण तो वहां पर जीवाश्म हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये जीवाश्म युक्त आपका नहीं होगा, ठीक है। बेसाल्टिक होगा क्योंकि ये बेसाल्टिक है, आपका जला हुआ है, ठीक। और आप देखोगे तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा खनिज के रूप में, आपका बॉक्साइट पाया जाएगा, ओके,
बॉक्साइट, बॉक्साइट यहाँ पर भी है ना, कुछ यहाँ पर भी है। तो इस जगह में आपका देखोगे तो इस तरीके से ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। किससे? आपका आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आप देखोगे तो इसको दक्कन को। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, इसको जानना है ना। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप आपका मुरुमी लेटराइट मिट्टी, भाटा जमीन है ना, बागवानी खेती होगा आपका। कहाँ पर है मेनली? तो जसपुर और अंबिकापुर, आपका मैनपाट और बलरामपुर, यहाँ जो पाट प्रदेश है यहाँ पर दक्कन ट्रैप आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये आपका कवर्धा रीजन में, कुछ मैकल रेंज में आपका यहाँ पर गरियाबंद जो राजनांदगांव उच्च भूमि है, ठीक है, राजनांदगांव, दुर्ग, गरियाबंद ये उच्च भूमि, यहाँ पर बस्तर वाले क्षेत्र में भी आपको दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। ओके, लेटराइट मिट्टी, बॉक्साइट जीवाश्म रहित है, आर्कियन सेल समूह के ये अंतर्गत आता है। इसके बाद विंध्यन, विंध्यन देखोगे तो देखिए भारत में देखोगे तो ये है आपका विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत, ठीक है, ये आपका विंध्यन पर्वत। बीच में यहां पर अमरकंटक से क्या निकलेगा? अमरकंटक से एक नदी निकलेगी जिसको बोला जाएगा नर्मदा नदी। और इसके बाद आपको एक देखने मिलेगा क्या? तो ये आपका है सतपुड़ा, सतपुड़ा, ये है आपका सतपुड़ा पर्वत। ओके, सतपुड़ा पर्वत। अब सतपुड़ा, नर्मदा और ये हो गया विंध्यन, ठीक है, ये हो गया विंध्यन श्रेणी। इसी विंध्यन श्रेणी का कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में मिलता है। और विंध्यन श्रेणी में आप देखोगे तो यहाँ से तो आपका सतपुड़ा रुक जाएगा, लेकिन विंध्यन श्रेणी का 3 पार्ट होता है, ये 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट। एक आपका अपर विंध्यन और एक इसका कुछ पार्ट देखोगे तो लोअर विंध्यन, ठीक है। और लोअर विंध्यन का कुछ पार्ट यहां पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये लोअर विंध्यन का कुछ पार्ट यहां पर देखने मिलेगा। अपर विंध्यन का तो देखोगे तो थोड़ा बहुत है, बाकी अपर विंध्यन नर्मदा नदी के ऊपर होने के कारण इसका ज्यादा विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं प्राप्त होता। ओके, अपर और लोअर इसको याद रख लेना, विंध्यन को। कोई दिक्कत? ठीक है। इसका भी निर्माण देखोगे आपका विंध्यन का, तो आप प्री कैम्ब्रियन समय इसका निर्माण है, रेत बालू ये सब यहाँ पर मिलेगा। तो लोअर विंध्यन इसको जानना है, ये वाला मेनली रीजन ये है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर दूं, ये वाला रीजन ये लोअर विंध्यन के अंतर्गत, तो इसको भी याद रख लेना। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? आपका आर्कियन देख लिए, आर्कियन देख लिए, है ना, आर्कियन, फिर धारवाड़ देख लिए, ठीक है, कडप्पा देख लिए, दक्कन देख लिए, है ना, दक्कन कडप्पा आपका ये हो गया आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, दक्कन। इसके बाद हम लोग गोंडवाना देख लिए और विंध्यन देख लिए। तो ये चट्टानों को हम लोग को जानना था। 3 सेल समूह, आर्यन, आर्कियन और आपका क्या, पुरान, इन 3 सेल समूह के अंतर्गत ये आपके चट्टान आते हैं। और चट्टान कहाँ कहाँ पर स्थित है उसको जानना है। साथ ही साथ उस चट्टान में सबसे ज़्यादा आपका देखोगे तो 50%, कडप्पा देखोगे तो 17%, है ना, 30%, गोंडवाना देखोगे तो 17%। इस तरीके से आपको जानना है। ओके, कोई दिक्कत? तो ये आपका भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसी भूगर्भिक संरचना चट्टान के अंतर्गत मिट्टी को, छत्तीसगढ़ की मिट्टी को। ओके, तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी को हम लोग कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ में मिट्टी देखोगे तो हम लोग 5 प्रकार के मुख्य मिट्टी को हम लोग देखते हैं। 5 प्रकार ना, कौन कौन सा तो देखते हैं, अभी सबसे पहले समझते हैं। एक आपका देखोगे तो लाल पीली मिट्टी।
लाल पीली मिट्टी और लाल रेतीली मिट्टी, दो पार्ट में कर दो, अपने आप आ जाएगा। ये यहाँ से ऐसे करके इधर ले लो तो ये हो जाएगा क्या, तो लाल रेतीली मिट्टी। ओके ओके, ये आपको जानना है। इसी के अंतर्गत इधर को ले लो तो ये हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। दो पार्ट में हुआ, दो पार्ट में हुआ, इसी में बनाते जाता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका लाल, ये है आपका लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी देखोगे तो कहां पर, तो एक कडप्पा क्षेत्र में, कडप्पा चट्टान और गोंडवाना चट्टान, यहां पर देखने मिलेगा लाल पीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी देखोगे तो लाल रेतीली मिट्टी कहां पर, आर्कियन वाला रीजन, लेकिन धारवाड़। ओके, तो यहां पर लाल रेतीली मिट्टी, याद करते चलना भाई, लाल रेतीली मिट्टी। ओके, ये आपको जानना है, लाल रेतीली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, दो पार्ट में हुआ, मुख्यतः यही है आपका, ये दोनों को जानना। इसके बाद आपको देखने मिलेगा काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहां पर, तो काली मिट्टी है यहां पर, ओके, यहां पर, और ये वाला रीजन, ये काली मिट्टी हो गया। काली मिट्टी समझ आया, काली मिट्टी इसको जानना है। साथ ही साथ आपको देखना है क्या, तो धारवाड़, धारवाड़ सॉरी दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप में मिलेगा आपको क्या, तो आपका मुरुमी मिट्टी, मुरुमी मिट्टी। तो लेटेराइट को बोलेंगे इसको, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। ये हो गया आपका क्या, तो ये काली मिट्टी हो गया। और एक आपको मिलेगा लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी देखोगे तो लाल दोमट मिट्टी कहां पर मिलेगा, कौन से कलर करूं, ये है, ये आपका लाल दोमट मिट्टी, सुकमा और आपका दंतेवाड़ा के करीब, सुकमा दंतेवाड़ा के करीब आपका लाल दोमट मिट्टी। आपको सब समझ आएगा, एक एक को हम लोग देखेंगे। तो लाल दोमट, लाल रेतीली, लाल पीली, लेटेराइट, और ये हो गया ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, इसी को कन्हार मिट्टी भी बोला जाता है। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है जी, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। लाल पीली मिट्टी आपका, उसके बाद लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट, लाल आपका लेटेराइट और काली मिट्टी, ये पांच मिट्टी को हम लोग को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखना है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम लोग को पांच मिट्टी देखना है। सुकमा और दंतेवाड़ा में आप देखोगे लाल दोमट, ये लाल रेतीली हो गया, यहाँ पर काली मिट्टी, लेटेराइट, लाल पीली मिट्टी, इस तरीके से बनेगा आपका क्या, तो ये मिट्टी का क्रम। गोंडवाना और कडप्पा में लाल पीली मिट्टी, दक्कन में लेटेराइट, ये आपका धारवाड़ वाला क्षेत्र है, इसमें काली मिट्टी, और ये जो धारवाड़ और आर्कियन का पूरा आर्कियन है लाल रेतीली मिट्टी, धारवाड़ और आर्कियन के धारवाड़ तो लाल रेतीली, और जो सुकमा और दंतेवाड़ा रीजन है यहाँ पर लाल और दोमट मिट्टी। अब देखोगे एक एक मिट्टी को, समझ आया, ठीक है, कोई दिक्कत। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़े मिट्टी क्षेत्रफल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाल पीली मिट्टी, ये लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल देखोगे तो छत्तीसगढ़ में आपका 55.60%, 55.60% कि कहाँ से कहाँ तक, तो लाल पीली बोल रहे हैं ना, लाल पीली, ये वाला रीजन से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, बीच में आपको ये है आपका लाल पीली मिट्टी, ठीक है, ये आपका लाल पीली मिट्टी, ये आपको जानना है। बीच में यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिलेगा, ये कवर्धा, ये यहाँ पर ये वाला रीजन, इसको छोड़कर इतना है, वो क्या है, लाल पीली मिट्टी। ये पाट प्रदेश को भी छोड़ दिया हूँ ना, पाट प्रदेश को। अब समझना है लाल पीली मिट्टी को। तो रेड येलो सॉइल सबसे पहले छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखोगे तो 55
55.60%, 55.60%, इसको जानना है। ओके, 55.60% है ना। सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि और इतना ज़्यादा है नहीं। इसका आपका जनक चट्टान देखोगे तो जनक चट्टान कहाँ से, एक तो गोंडवाना से आता है ना, ठीक है। जनक चट्टान देखोगे तो दो जगह से, एक आपका गोंडवाना से है ना, गोंडवाना, और एक आपका कड़प्पा है, कड़प्पा। लेकिन इसमें सिर्फ गोंडवाना को आपको आंसर लेना है, अगर रहे तो गोंडवाना से आपका बना है, ठीक है। तो जनक चट्टान है आपका गोंडवाना, 55.60% पार्ट में है। ये जो लाल पीली मिट्टी है, ये लाल पीली मिट्टी, तो इसकी प्रकृति देखोगे तो प्रकृति में आपका समझ आएगा, तो ये होता है आपका अम्लीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों शो करता है जगह के हिसाब से, अम्लीय और क्षारीय दोनों शो करता है। ओके, इसको याद रख लेना। लेकिन अम्लीय ज़्यादा, लाल पीली मिट्टी अम्लीय ज़्यादा 55.60%, जनक चट्टान के रूप में गोंडवाना। आप इसमें देखोगे तो इसमें फसल है ना, फसल होगा, एक तो होगा ये बीच में कड़प्पा चट्टान है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में होता है मुख्य रूप से अनाज, अनाज, और अनाज में धान, धान, ठीक है, धान अनाज के रूप में। ओके, अनाज धान, इसको जान लेना है, ठीक, लाल पीली मिट्टी। ओके, इसमें देखोगे तो आपका नाम देखो, इसका नामकरण, नाम देखो, एक तो लाल है, एक आपका पीला है, तो फेरस ऑक्साइड और आपका फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ओके, इसको जान लेना, फेरस और फेरिक ऑक्साइड। तो फेरस के कारण आपका देखोगे तो ये है लाल कलर फेरस के कारण, और फेरिक के कारण देखोगे तो ये है आपका पीला कलर। तो फेरस फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका नामकरण हुआ है लाल पीली मिट्टी। यहाँ पर देखोगे तो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है इस मिट्टी में। ओके, और उसी कारण में आपका फेरस ऑक्साइड लाल कलर को और फेरिक ऑक्साइड पीले कलर को आपका शो करता है, इसको भी जान लेना है। अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, थोड़ा सा गोंडवाना, इसी में लाल दोमट की भी कुछ मात्रा मिलती है रेतीली मिट्टी होने के कारण, इसको भी जानना है। धान होगा, और ऐसे मिट्टी में, ये मिट्टी देखोगे तो महानदी बेसिन में है, महानदी बेसिन में ज़्यादा है, और महानदी बेसिन में होने के कारण यहाँ पर क्या, तो आपका चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, ये एक प्रकार से समतल पार्ट में है, समतल पार्ट, समतल पार्ट में। ओके, समतल पार्ट में होता है ये लाल पीली मिट्टी, इसको जान लेना। लाल पीली मिट्टी के कुछ कुछ आपके उसको जानना है। ओके, साथ ही साथ लाल पीली मिट्टी देखोगे तो इसमें आपका जल धारण, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखोगे, इसका आपका सीरीज देखोगे, श्रृंखला देखोगे, तो ये दोनों को याद रख लेना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखोगे तो इसका बहुत कम होता है, और इसका सीरीज बनता है चंदखुरी से। ओके, चंदखुरी यहाँ पर है रायपुर, चंदखुरी सीरीज, चंद्रखुरी सीरीज। ओके, चंद्रखुरी श्रृंखला, और इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आपका जल धारण क्षमता मध्यम से भी कम होता है, इसको याद रख लेना। इतना आपको लाल पीली मिट्टी में जानना है। तो लाल पीली मिट्टी को एक बार रिवाइज करें तो इसका क्षेत्रफल 55.60, इसका आपका विस्तार देखोगे तो महानदी बेसिन और गोंडवाना, ये आपका पूर्वी बघेलखंड और महानदी बेसिन दोनों में है। कौन से चट्टान, तो गोंडवाना चट्टान इसका जनक चट्टान है, याद रख लेना। इसमें इस मिट्टी में अम्लीय क्षारीय प्रकृति, नाम फेरस और फेरिक ऑक्साइड के कारण, इसको जानना है। चंद्रखुरी सीरीज, ये इसका श्रृंखला कौन सा बनता है, चंद्रखुरी सीरीज, और होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें कम होता है, इतना को याद कर लेना। 55.60
चंद्रखुरी सीरीज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, जनक चट्टान गोंडवाना। याद रखो अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, लाल पीला। लाल पीला मिट्टी मतलब कहने का मतलब है आपका क्या, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। याद रख लेना फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, इसी को आपका इनसेप्टी सॉइल भी कहते हैं। इनसेप्टी सॉइल उसको भी पूछता है ना, मैं बता देता हूं आपको इस तरीके से, ये लास्ट में पूछेगा, आपको बता देता हूं। ये देखो इंसेप्टी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल आपका लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है, स्थानीय नाम इसका मटासी है। इसी को इंसेप्टी सॉइल भी कह सकते हो, लाल पीली मिट्टी भी कह सकते हो, मटासी भी कह सकते हो। इतना आपको जानना है। धान के लिए उपजाऊ है ना, धान के लिए फेमस है ये मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। इसके बाद देखते हैं लाल रेतीली मिट्टी। तो लाल रेतीली मिट्टी देखोगे तो एक मिनट चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 10 मिनट में खत्म करेंगे। लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखोगे तो साउथ पोर्शन में, ओके, साउथ पोर्शन में लाल रेतीली मिट्टी देखने मिलेगा। ये वाले पोर्शन में ये लाल रेतीली मिट्टी है, ओके। लाल रेतीली मिट्टी देखोगे तो आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान, इसी में लाल रेतीली मिट्टी देखने को मिलता है, ओके। ये आपको जानना है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखोगे तो 30.35%, 30.35%। और यहाँ पर आपका देखोगे तो मोटा अनाज होगा। देखिए इसमें एक तो लाल मिट्टी भी है और रेतीली मिट्टी भी है। रेतीली मिट्टी होगा मतलब वहाँ पर नदी होगा, याद रख लेना। तो लाल और रेतीली होने के कारण यहाँ पर जो धान या अच्छे से फसल नहीं हो पाता, और उसके जगह में मोटे अनाज, मोटे अनाज, मोटे अनाज, ये आपको जानना है, मोटे अनाज। और इसका प्रतिशत देखोगे तो आप जानते छो 30.35% ये इसका विस्तार है, मोटे अनाज होगा। और यहाँ पर पर्वत पहाड़ भी तो होगा ना ज़्यादा, जिसके कारण आपका रेतीली मिट्टी आया है। तो यहाँ पर खनिज के रूप में देखोगे तो खनिज के रूप में टीन, लोहा, ये सब मिलेगा। टीन, लोहा, कोरंडम, ये सब देखने मिलेगा, ओके। तो ये आपका धारवाड़ चट्टान में आपको देखने मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी, ओके। ये आपको जानना है, क्लियर। 30.35% मोटा अनाज। अब देखोगे ये लाल रेतीली मिट्टी देखोगे तो इसकी प्रकृति देखो, प्रकृति, तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, अम्लीय प्रकृति की होगी, ये अम्लीय प्रकृति की होगी, इसको भी जानना है, ओके। अम्लीय प्रकृति, मोटा अनाज 30.35%, खनिज, टीन, लोहा, कोरंडम, ये धारवाड़ क्षेत्र है, साउथ पोर्शन में है, इसको जान लेना है। साथ ही साथ लाल रेतीली मिट्टी को बोला जाएगा आपका एंटीसॉल, इसको बोला जाएगा एंटीसॉल, एंटीसॉल, ओके, एंटीसॉल बोला जाएगा। और इसका सीरीज बनेगा श्रृंखला, श्रृंखला, ओके। श्रृंखला देखोगे तो श्रृंखला आपका लाल रेतीली मिट्टी का आपका देखोगे तो ये दंडकारण्य क्षेत्र का है, तो धारवाड़ ही होगा, ठीक है। तो दंडकारण्य आपका है ना, ठीक, इसको भी जानना है, ओके। दंडकारण्य क्षेत्र में लाल रेतीली मिट्टी, ओके। इतना आप जानो। 30% मोटा अनाज, अम्लीय प्रकृति, एंटीसॉल, यहाँ खनिज के रूप में टीन, आपका लोहा, ये सब मिलेगा, ओके। बनावट देखोगे लाल रेतीली मिट्टी में तो इसमें रेत का अधिक मात्रा होता है ना, रेत का अधिक मात्रा होता है। तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होगा और रेत होगा, है ना। आयरन ऑक्साइड और रेत, आयरन ऑक्साइड क्या बनाता है, लाल कलर शो करेगा। आयरन ऑक्साइड और रेत ये दोनों यहाँ पर पाया जाएगा, इसको जान लेना। इसके बाद आप लोग देखोगे तो लाल दोमट मिट्टी,
लाल दोमट मिट्टी देखोगे तो रेयर यहाँ पर मिलता है ये वाला रीजन में, ये लाल दोमट मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी। ओके, छत्तीसगढ़ के साउथ में लाल दोमट मिट्टी, कहाँ? तो सुकमा और दंतेवाड़ा रीजन में लाल दोमट मिट्टी 6.65% है। इसको जान लेना। ये भी आपका कौन सा अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है, अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा, अम्लीय होता है। लाल दोमट मिट्टी 6.65% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसको जानना है। लाल दोमट का विस्तार देखोगे तो एक तो सुकमा है ना, दंतेवाड़ा। ओके, सुकमा और दंतेवाड़ा याद रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? सुकमा और दंतेवाड़ा लाल दोमट, इसको याद रख लेना। देखिए ये आपका लाल दोमट वाला रीजन है, ये भी आपका धारवाड़ चट्टान में ही आता है। ओके, तो इसको याद रख लेना। लाल दोमट का कोई खास नहीं, मोटा अनाज ही मिलेगा, है ना। इसके जनक चट्टान देख लो तो आपका ग्रेनाइट और आर्कियन, जनक चट्टान है इसके ग्रेनाइट व आर्कियन। आर्कियन है ना धारवाड़, उसी से तो बना है, तो धारवाड़ ग्रेनाइट व आर्कियन इसके जनक चट्टान है, इसको विशेष याद रख लेना, ये जनक चट्टान। ओके, ठीक, इतना आप किसमें देखोगे? लाल दोमट में। अब आप लोग देख लो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाया जाएगा? आप जानते छो, ये है लेटेराइट मिट्टी का रीजन। ओके, ये लेटेराइट पाट प्रदेश में, पाट प्रदेश में आपको लेटेराइट मिट्टी, दक्कन ट्रैप की चट्टान। ओके, लेटेराइट मिट्टी देखोगे तो दक्कन ट्रैप की चट्टान, ओके याद रख लेना। और इसका जनक चट्टान देखोगे, जनक चट्टान, तो दक्कन ट्रैप में इसमें लाल पत्थर, लाल पत्थर मिलेगा, और लाल पत्थर से ही आपका क्या बना है? ये आपका लेटेराइट मिट्टी बना है। ठीक है, पाट प्रदेश लाल पत्थर, और लाल पत्थर से ही आपका लेटेराइट मिट्टी। तो ये लाल पत्थर जो है ये आपका जनक चट्टान है, ये जनक है, इसको याद रख लेना, है ना। कहाँ पर मिलेगा? तो आपका दक्कन ट्रैप की चट्टान में। ये इसका स्थानीय नाम देखोगे तो भाठा मिट्टी बोलेंगे, मुरुमी मिट्टी बोलेंगे इसी को, इसको जान लेना है। ओके, जसपुर, बलरामपुर, मैनपाट, ये वाला रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखोगे तो इसी लेटेराइट मिट्टी में लीचिंग प्रक्रिया, निच्छालन प्रक्रिया, आपका निच्छालन, निच्छालन की प्रक्रिया होती है, लीचिंग प्रक्रिया, लीचिंग प्रक्रिया होगा, निच्छालन की प्रक्रिया। और ये एक प्रकार से देखोगे तो मुरुमी मिट्टी है, तो यहाँ पर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम ही होगा, याद रख लेना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम ही होगा। निच्छालन प्रक्रिया होता है, लीचिंग मतलब पानी रिस रिस करके नीचे जाते जाएगा। ओके, लीचिंग उसी को बोलते हैं, निच्छालन प्रक्रिया उसी को बोलते हैं। आपका इसका श्रृंखला है सीरीज, तो लखौली, लखौली श्रृंखला है, और इसमें आपका देखोगे तो जल धारण क्षमता कम ही होगी, बागवानी फसल होगा, बागवानी फसल होगा, याद रख लेना, बागवानी फसल होगा। और साथ ही साथ खनिज के रूप में देखोगे तो यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम याद रख लेना, एल्यूमिनियम, तो इसको भी जानना है। तो ये आपका कौन सा सीरीज शो करेगा, कौन सा श्रृंखला? तो ये आपका शो करेगा लखौली, लखौली। ठीक, इसको जान लेना। इतना आपका ये लेटेराइट मिट्टी, इसी को मुरुमी या भाठा मिट्टी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। स्थानीय नाम लिख ही देता हूं, मुरुमी या भाठा। ठीक है, मुरुम जैसा रहता है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा बड़ा बड़ा रहता है, घर बनाने का काम आएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? धान वान नहीं होता, बागवानी कृषि करते हैं, इसी कहला। अब देखोगे ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल देखोगे तो ये वाला रीजन कवर्धा वाला रीजन, ठीक है, कवर्धा वाला रीजन, यहाँ पर ये वाला रीजन, ठीक है, ये बालोद वाला रीजन, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा क्या?
तो ये है आपका ब्लैक सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल देखोगे तो ब्लैक सॉइल क्या होता है, एकदम चिकना होता है ना, चिकना होता है। और ब्लैक सॉइल चिकना होता है और इसका उपजाऊ क्षमता भी अधिक होती है। उपजाऊ क्षमता आपका देखोगे तो अधिक होगी, उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर देखोगे तो जितने भी रबी क्रॉप हैं, गन्ना होगा, चना होगा, ये सब होता है। यहाँ पर डबल फसल होता है। कवर्धा रीजन में ब्लैक सॉइल मिलता है, कवर्धा, मुंगेली, ये सब बेमेतरा, ये सब रीजन में आपको ब्लैक सॉइल देखने मिलेगा। ठीक है, और इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी देखोगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो ये अधिक होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होता है। इसमें जब सूखा पड़ता है, जब मिट्टी सूखती है तो दरारें बड़ी बड़ी दिखती है, ये आपको जानना है। ठीक है, और ये ब्लैक सॉइल देखोगे तो ये क्षारीय प्रकार का होता है। कौन सा? क्षारीय प्रकार का, क्षारीय प्रवृत्ति शो करेगा ब्लैक सॉइल, इसको भी जानना है, क्षारीय प्रवृत्ति। ठीक है, ठीक, ये याद रख लेना, क्षारीय प्रवृत्ति। और इसका सीरीज देखोगे तो आपका ब्लैक सॉइल का सीरीज देखोगे तो आरंग, आरंग सीरीज है ये। ठीक है, आरंग सीरीज है ना, आरंग सीरीज है। साथ ही साथ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कन्हार। ओके, इसी को रेगुर, ठीक, भर्री वाला, इस तरीके से इसका स्थानीय नाम है काली मिट्टी का। याद रहेगा, तो इन सब पॉइंट को याद रख लेना। क्षारीय, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक, ब्लैक सॉइल चिकना होता है, उपजाऊ आपका आरंग 2, इसका सीरीज है कन्हार, रेगुर, भर्री, ये आपको जानना है। और ये फेरिक टाइटेनियम। ओके, ब्लैक कलर किसके आधार पर, तो आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर देखोगे तो फेरिक टाइटेनियम के कारण आपका ये ब्लैक कलर शो करता है, इसको भी जान लेना है। इसके बाद देखिए क्षेत्र की, छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय मिट्टी, एक आपका लाल पीली और काली मिट्टी दोनों से मिल करके एक मिट्टी बनता है डोरसा मिट्टी, डोरसा मिट्टी। तो डोरसा मिट्टी का भी छत्तीसगढ़ में विस्तार है, उसको भी जान लेना। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय मिट्टी को हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं, एक आपका ऊपर, एक आपका बीच और एक आपका नीचे। एक हम लोग देखें तो देखिए ऊपर में आपका TCGB, टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहरा, इतना याद रख लेना। ठीक है, बीच में देखोगे तो ये आपका मुरुमी, मटासी, ठीक है, कन्हार, ये सब आ जाएगा। इस तरीके से इसका क्षेत्रीय नाम है। और आपका साउथ में देखोगे दंडकारण्य क्षेत्र में, बस्तर संभाग में देखोगे तो इसी को कहा जाएगा MTMG, मरहान, मरहान। ठीक है, इसको दूसरा कलर में लिखता हूं, मरहान, टिकरा, माल, गाभर। ओके, मरहान, टिकरा, माल, गाभर। बीच में आपका महानदी बेसिन, या आपका देखोगे तो कड़प्पा रीजन में मुरुमी, मटासी, कन्हार अलग अलग नाम से। और यहाँ पर देखोगे तो टिकरा, छावर, गाद छावर, बाहरा, इस तरीके से इसका क्रम है। ओके, इस तरीके से इसका क्रम है, ये स्थानीय नाम है। ओके, स्थानीय नाम में आप क्या बोलोगे, मटासी, कन्हार, काले ब्लैक सॉइल को कन्हार, लाल पीली को मटासी, आपका मुरुमी, भाटा किसको बोलेंगे तो लेटेराइट को बोलेंगे, इस तरीके से। और ये साउथ रीजन में और आपका उत्तर रीजन में देखोगे तो TCGB, आपका टिकरा, छावर, गाद छावर, बाहरा। और आपका साउथ में मरहान, टिकरा, माल, गाभर, इसको याद कर लेना। ये है आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय नाम, क्षेत्रीय नाम। ओके, याद रहेगा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय नाम। इसके बाद आप देखोगे तो आपका क्या, लास्ट में इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है लाल पीली मिट्टी किसको बोलेंगे तो मटासी, इसका स्थानीय नाम है, इसी को बोला जाता है इंसेप्टिसॉल।
लेटराइट किसको बोलेंगे? मुरुमी भाटा को, और इसी को बोला जाता है एंटीसॉल। लाल बालुई मिट्टी आपका या लाल रेतीली टिकरा, टिकरा बोला जाता है स्थानीय नाम, और इसको बोला जाता है अल्फी सॉइल। और काली मिट्टी को कन्हार बोला जाएगा स्थानीय नाम, और इसको बोला जाता है वर्टिसॉल, वर्टिसॉल। तो याद कर लेना, ये पूछा जाता है एंटीसॉल कौन सा है, आपका इंसेप्टिसॉल कौन सा है, अल्फीसॉल कौन सा है, और वर्टिसॉल। अब इसी को क्वेश्चन कैसे देगा? लाल पीली मिट्टी, लेटराइट, काली और आपका लाल बलुई, इसका विस्तार को घटते क्रम में जमाइए और इसके जगह में इन नामों को दे देगा, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, एल्फीसॉल और आपका वर्टिसॉल। तो इन नामों को घटते क्रम में, तो आपको ये इसको क्या बोलते हैं ये पता नहीं रहेगा तो कैसे आप कर सकते हो, तो इस कारण इसको याद रखना। लाल पीली इंसेप्टिसॉल, आपका एंटीसॉल लाल रेतीली, आपका अल्फी, अल्फी देखोगे तो लाल रेतीली, सॉरी अल्फी लाल रेतीली, और एंटी देखोगे तो लेटेराइट, ए एंटी लेटेराइट, एंटी लेटेराइट, और अल्फी देखोगे तो अल्फी आपका लाल बालुई, अल्फी लाल बालुई, और वर्टी देखोगे तो आपका ब्लैक सॉइल बनाता है, वर्टी ब्लैक सॉइल। इंसेप्टी लाल पीली मिट्टी। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो एक तो भूगर्भिक संरचना को कंप्लीट किए हम लोग, है ना, भूगर्भिक संरचना को, ओके, और साथ ही साथ हम लोग इसके अंतर्गत ही क्या देख लिए, मिट्टी को भी देख लिए, मिट्टी को, ओके। तो मिट्टी और भूगर्भिक संरचना को आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा जानना है, ओके, इन सब को जानना जहां पर आपका क्वेश्चन बनता है, ओके। तो आज का ये सेशन समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोग को याद हुआ होगा, समझ आया होगा। एक दो बार अच्छे से नोट्स बना करके पढ़िए, मैप के थ्रू पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के इस सीरीज में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।